गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बायोटेक वाली यूनिट जो है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। इसका नेम था अपना इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है और टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके अपन ने ट्रांसजेनिक प्लांट अब तक कौन कौन से बनाए जा चुके हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट अपन ने डिस्कस किए थे जिनमें बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर, ट्रांसजेनिक मेज, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ मेल स्ट्राइल प्लांट। ये सब कुछ प्लांट जो है ये अपन ने डिस्कशन किए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उस चैप्टर को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बायोटेक वाले जो सेकंड चैप्टर है अपना, जो यूनिट भी है, उसके अंदर अपना न्यू टॉपिक जो आज का जो टॉपिक है उसका नेम है अपना प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर टॉपिक नेम है अपना प्लांट टिश्यू कल्चर। बड़ा टॉपिक है ये, अगले 4-5 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट होगा और इसके साथ में अपना ये यूनिट जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू ये वर्ड सबने सुन रखे हैं, पता है। व्हाट इज कल्चर? कल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, कल्चर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई भी प्लांट का कोई भी माइक्रो पार्ट लाइक दैट, एक छोटा सा पार्ट अपन ले, कोई स्टेम ले लें, कोई लीव्स ले लें, कोई रूट्स का कोई पार्ट ले लें, या कोई सीड ले लें, या पोलन ग्रेन ले लें, कुछ भी एक छोटा सा पार्ट। उस छोटे से पार्ट को अपन, वो पार्ट क्या हो सकता है? वो टिश्यू हो सकता है, वो सेल्स हो सकता है, कोई ऑर्गन का पार्ट, कोई ऑर्गन हो सकता है प्लांट का। वो अपना प्लांट पार्ट जो है उस पार्ट को अपन लैब के अंदर आर्टिफिशियली जो न्यूट्रिएंट का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। जैसे अपन पोटैटो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। पोटैटो से अपन को नए पोटैटो के प्लांट जनरेट करने, तो अपन क्या करते हैं, जो पोटैटो होता है एक्चुअल में ये स्टेम होता है पोटैटो का। इसके अंदर क्या होता है, आइज़ वाला पोर्शन डेवलप हो जाता है ना, बड्स डेवलप होती है, कुछ दिन तक पड़े रह जाते हैं तो उगने लग जाते हैं ना आलू ये। तो इस वाले पार्ट को अपन काट करके अपन क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर सोइल में नई जगह पर लगा दें तो नए पोटैटो के प्लांट जनरेट हो जाते हैं। ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है अपना। वेजिटेटिव यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को कट करके अपने नई जगह पर लगाया, नया प्लांट जनरेट हो गया। अब इस मेथड में किया क्या अपन ने प्लांट का कोई माइक्रो पार्ट लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको सोइल में लगाया और वहीं से नया प्लांट जनरेट हो गया। अब प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है, उसके अंदर काम तो ऐसा ही हो रहा है, मगर इसमें सोइल की जगह पर अपन ने क्या किया है, सोइल तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बाहर है, अपन लैब के अंदर प्लांट जनरेट करेंगे। लैब के अंदर सोइल नहीं है अपने पास क्या है कि प्लांट का कोई पार्ट लिया और इसको अपन ने क्या किया, एक कल्चर मीडियम तैयार किया। कल्चर मीडियम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ एक ऐसा घोल है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नेसेसरी जो उनके लिए हार्मोन्स होते हैं, सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब का एक टाइप से एक पूरा सॉल्यूशन तैयार करके और अपन ने सोइल की जगह पर ये रिप्लेस कर लिया है। भाई सोइल से क्या मिलता है प्लांट को? सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सोइल से ही एब्जॉर्ब करता है। तो अपने पास सोइल नहीं है तो सोइल में पाए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स का एक घोल तैयार कर लिया, यानी ये एक टाइप से फूड मटेरियल हो गया है प्लांट का। यहाँ से प्लांट ग्रोथ करेगा, सोइल की जगह पर ये अपने काम में ले लिया। और यहाँ पर अपने क्या है कि प्लांट का कोई भी रूट, स्टेम, लीव्स का कोई भी पार्ट, छोटा सा पार्ट लिया और उसको अपन ने इसके ऊपर रख दिया। ये पूरा काम लैब के अंदर किया जाता है, ग्लासवेयर के अंदर, कांच के बने हुए जो वेसल्स होते हैं लैब के अंदर, बीकर वगैरह होते हैं, फ्लास्क वगैरह होते हैं, उनके अंदर पहले तो अपन ये इसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। जो अपन ने तैयार किया ये कल्चर मीडियम बनाया और कल्चर मीडियम पर अपन ने प्लांट का कोई भी पार्ट जो है, टिश्यूज़ है, सेल्स है, उसको रख लिया। और उसके बाद में धीरे धीरे इस कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके और ये प्लांट का जो पार्ट है इसे न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा इस ग्लास के वेसल्स के अंदर ही। ये जो मेथड है ना इसको बोलते हैं कल्चर करना। यानी कल्चर का बेसिक मीनिंग ये हो गया कि प्लांट के कोई भी माइक्रो पार्ट को अगर अपन आर्टिफिशियली मेड कल्चर मीडियम जो है उसके ऊपर ग्रो करवाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है कल्चर, ग्रो कराना यानी उगाना। ठीक है, अब पूरे वर्ड का मीनिंग आपके क्लियर हो गया होगा, टॉपिक नेम है वो क्लियर हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? अपनी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि प्लांट का कोई भी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन लाइक दैट, रूट, स्टेम, लीव्स, सीड्स, पोलन ग्रेन एक्सेट्रा, ये सभी अपन ने नेम लिया प्लांट के पार्ट्स के।
इन पार्ट्स को आर्टिफिशियली मेड कल्चर मीडियम पर रख करके उनको ग्रो कराने का जो प्रोसेस है उसको प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। यहाँ पर टिश्यू वर्ड के अंदर सब चीज़ें आ गई है। प्लांट का टिश्यू, कोई भी प्लांट का पार्ट लेंगे वो एक्चुअल में है क्या, टिश्यू ही है। उस टिश्यू को अपन ने कल्चर मीडियम पर रख करके और नए प्लांट जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस को अपन ने प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है। फादर्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोटलिब हैबरलैंड। गोटलिब हैबरलैंड नेम के साइंटिस्ट है, सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए फादर्स ऑफ पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर गोटलिब हैबरलैंड को कहते हैं। अब इसके बाद में प्लांट टिश्यू कल्चर वाला अपना जो टॉपिक है, इसके अंदर स्टार्टिंग से अपन लेते हैं टर्मिनोलॉजी। सब अपना टॉपिक जो है, सब टॉपिक आ जाएगा अपना टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में बेसिकली अपन क्या स्टडी करेंगे, इस प्लांट टिश्यू कल्चर जो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, उसके अंदर बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे अपने, जो आगे अपन डिटेल से बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके अंदर वो वर्ड्स बार बार में आएंगे। तो उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, उनका मीनिंग अपन एक साथ यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे। तो ये बोलाती है टर्मिनोलॉजी, यानी कौन कौन से टर्म्स को अपन यूज़ में लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म जो है वो अपना आता है एक्सप्लांट। छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इसमें से। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक वर्ड बार बार में काम में आता है, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट, व्हाट इज एक्सप्लांट, क्या होता है? तो देखो एक्सप्लांट क्या होता है। एक्सप्लांट का मीनिंग होता है कि जो मैंने आपको बताया कि अपन क्या कर रहे हैं इस टिश्यू कल्चर प्रोसेस में, प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेकर के उसको आर्टिफिशियली मेड कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं। तो कल्चर करने के लिए जो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर प्लांट का जो छोटा सा पार्ट अपन काम में लेते हैं ना, जिसका कल्चर करके नया प्लांट बनाना है, वो पार्ट जो है ना, वो पार्ट कहलाता है एक्सप्लांट। यानी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट जिसको कल्चर करके अपन को न्यू प्लांट जनरेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी पोटैटो वाला, तो ये पोटैटो का ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक्सप्लांट हो गया है। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। प्लांट का छोटा सा पार्ट हो गया। तो एक्सप्लांट का मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन लेते हैं केलस। नेक्स्ट टर्म है अपना केलस। अब केलस क्या होता है, देखो अपन ने क्या किया, एक्सप्लांट लिया और एक्सप्लांट लेकर के उसको कल्चर मीडियम के ऊपर रख दिया। ठीक है। अब एक्सप्लांट के अंदर जितनी भी सेल्स होती है, टिश्यू है तो सेल से बना हुआ है, तो ये जो भी सेल्स जो होती है ना एक्सप्लांट के अंदर, ये सेल्स अभी क्या करेगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करके पहले सेल डिवीजन करेगी। क्योंकि प्लांट तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो बहुत सारी सेल्स है, तो पहले नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होगा सेल डिवीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट की जितनी भी सेल्स है ये सेल डिवीजन करती है। सेल डिवीजन करके अपनी सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज करती है, बहुत सारी सेल्स बन जाती है। सिंगल सेल है या डबल सेल है, जितनी भी सेल्स है उनसे बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। और ये बहुत सारी सेल्स बन करके एक क्लस्टर या ग्रुप जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी सेल्स का एक ग्रुप बन गया है। इस ग्रुप की जो जितनी भी सेल्स हैं उनकी खास बात ये है कि ये सभी सेल्स अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब हो गया कि अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है। डिफ्रेंशिएट होने का मीनिंग ये होता है कि कोई भी सेल्स अभी कोई पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ नंबर्स बढ़े हैं सेल्स के। तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स जो है ना, मास या ग्रुप ऑफ द सेल्स, इसको बोलते हैं अपन कैलस। यानी कल्चर मीडियम पर एक्सप्लांट से डेवलप एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जिसकी ईच सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड है, इस सेल्स के ग्रुप को अपन बोलते हैं कैलस। ठीक है। तो एक्सप्लांट से पहले क्या बनेगा, एक्सप्लांट रखने के बाद में तुरंत बाद में कैलस बनेगा, और कैलस बनने के बाद में कैलस से फिर रूटिंग होगी, नीचे रूट्स बनेंगी, ऊपर शूट्स बनेगा यानी स्टेम बनेगा, ऐसे पूरा प्लांट तैयार होगा। मगर पहली स्टेप क्या है कि एक्सप्लांट पहले डेवलप होकर के कैलस बनाएगा, और कैलस से फिर रूट और शूट बन करके नया प्लांट जनरेट होगा। तो कैलस का मतलब समझ में आ गया क्या, अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। उसके बाद में अगला टर्म जो है अपना वो है प्रोटोप्लास्ट। ये वर्ड आपको मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। देखो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अपन पूरी यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल जो होती है, अपन को पता है कि प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, चारों तरफ सेल वॉल होती है सबसे बाहर की तरफ। उसके बाद में उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, और अंदर फिर सभी न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी पाए जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दें, यानी सिर्फ बाहर से सेल वॉल को हटा दें,
बाकी कोई भी चीज़ को नहीं हटाना है, अंदर सेल मेम्ब्रेन अंदर की सब चीज़ें हैं, सिर्फ बाहर की एक लेयर जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं उसको रिमूव कर दें। तो अब जो प्लांट सेल है ना जो बच रही है बाकी, जिसमें सेल मेम्ब्रेन से लेकर के सभी चीज़ें इंक्लूड है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। यानी सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया है प्रोटोप्लास्ट का कि सेल वॉल लेस प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल लेस यानी जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ऐसी प्लांट सेल को अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद में टर्मिनोलॉजी में अगला टर्म है अपना कोकल्चर। कोकल्चर अब देखो, कल्चर का मतलब आपको मैंने बता दिया अभी क्या होता है। कोकल्चर क्या होता है कि जब अपन किसी भी प्लांट टिश्यू का कल्चर करते हैं तो कल्चर मीडियम पर अपन स्टार्टिंग में एक्सप्लांट को रख दिया। अब एक्सप्लांट क्या करेगा, इस कल्चर मीडियम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, उनको कंज्यूम करेगा और कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलस बन जाएगा इससे। ठीक है, कैलस बनते बनते इस न्यूट्रिएंट मीडियम के जितने भी न्यूट्रिशंस है ना वो सभी के सभी खत्म हो चुके हैं, सभी काम में आ चुके हैं। यानी ये अब कल्चर मीडियम जो है ना ये ख़राब हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे की इस एक्सप्लांट से पूरा प्लांट तैयार करने के लिए ऐसा नहीं कि इसमें एक में रख दिया और प्लांट जनरेट हो गया है क्या। कई बार अपन को कल्चर मीडियम नए फ्रेश कल्चर मीडियम में इस एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बार बार में करना पड़ता है, तब जाते अपना नया प्लांट जनरेट हो पाता है, क्योंकि इतने से कल्चर मीडियम में जितने न्यूट्रिएंट्स है वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक नए बीकर के अंदर नया फ्रेश कल्चर मीडियम और तैयार करते हैं और अपन इस कल्चर मीडियम में से जो अपना एक्सप्लांट है इसको निकाल करके इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये कल्चर मीडियम ख़राब हो चुका है। ये जो प्रोसेस है ना एक कल्चर से दूसरे कल्चर में एक्सप्लांट को या कैलस को ट्रांसफ़र करना, ये प्रोसेस कहलाता है अपना कोकल्चर। क्लियर। उसके बाद में अगली टर्मिनोलॉजी में अगला टर्म अपन लेते हैं वो है अपना एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, अब देखो कल्चर का मतलब आपको मैंने बार बार में बता दिया है। अब वर्ड आया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अपन जानते हैं क्या होता है। एम्ब्रियो बेसिकली कोई भी सीड जो होता है उस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर, जिसकी डाइकोट सीड जो होता है उसके अंदर इस टाइप से एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब अपन क्या करेंगे, इस सीड में से एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया अपन ने, एम्ब्रियो बाहर निकाल लिया और इस एम्ब्रियो को अपन एक्सप्लांट मान लिए और इस एम्ब्रियो को अपन ने कल्चर मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करके और इससे अपन जब नया प्लांट तैयार करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है अपना एम्ब्रियो कल्चर। इसमें क्या करते हैं अपन, कोई भी कंप्लीट डेवलप्ड या हाफ डेवलप्ड एम्ब्रियो सीड के अंदर पूरा डेवलप नहीं हुआ है तो भी अपन उसे प्लांट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे का डेवलपमेंट इसका कल्चर मीडियम के ऊपर हो जाएगा। तो हाफ डेवलप्ड या कंप्लीट डेवलप्ड जो एम्ब्रियो है जो सीड में प्रेजेंट होते हैं उनको सीड से बाहर निकाल करके और कल्चर मीडियम पर ट्रांसफ़र करके नए प्लांट्स जनरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है उसे बोलते हैं अपन एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक के अंदर टर्मिनोलॉजी में अपन ने आज जो है आज की वीडियो में अपन ने 5 टर्म्स को स्टडी किया है। आगे टर्मिनोलॉजी में और बहुत सारे टर्म्स और आएंगे जिनको अपन अगली वीडियो में डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अगले वीडियो में नए टर्म्स के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।